एग्रीकल्चर तो ऐसा है ना कि आईक्यू तो क्या ही चाहिए होगा उसमें, मतलब जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों की। आईक्यू नहीं चाहिए उसमें, वहाँ कहाँ मतलब आपको मैथ सॉल्व करनी है। अगर हमारे पास आईक्यू नहीं है ना तो फिर आप तो अप्लाइड चीज़ें पढ़ रहे हो, हम तो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। अच्छे फूल होने चाहिए भाई, फूल नहीं होने चाहिए। इस बार जैसे 1 करोड़ का दिया होगा। 1 करोड़ का पैकेज, हाँ, इतने मजे हैं मतलब वास्तव में हम बात करें तो। मज़े तो फुल है सर आपके पास, मतलब जितनी एनर्जी उतनी मज़े लो। हम अभी पहुंच चुके हैं आईआईटी दिल्ली की एक कैंटीन में। आईआईटी दूसरे कैंपस से डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे एंट्री गेट जो है वो हमारा आ चुका है। दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक खास जगह है, हम आपको डोंट रिवील सर, डोंट रिवील। अरे वो तो थंबनेल देख के ही हो गया, वो तो वो आप अच्छा। छोड़ो, ठीक है। ठीक है। तो एक खास जगह हम जाने वाले हैं। हमारे साथ है एज यूजुअल सुधीर सर, और नए गेस्ट आज जुड़े हैं तो वो इंट्रोडक्शन अपना खुद ही देंगे। या श्योर, प्लीज टेक दिस माइक्रोफोन। निमिषा, अपने बारे में कुछ बताइए। Yeah, hello, I'm Naimisha. I'm pursuing my PhD second year at IRI, Division of Soil Science and Agriculture Chemistry. शी इज माय बैचमेट। And I'm basically from Andhra Pradesh. या And me and Sudhir are batchmates. या Yeah. दैट्स नाइस। आई एम फॉर्चूनेट। सो प्रज्ञा इज विद अस। I'm Pragya Sharma यू आर from यू आर प्रज्ञा or you are प्रज्ञा? Pragya. Okay. Okay. She is प्रज्ञा। Pragya Sharma pursuing PhD from NVPGR, IRI. I am from UP Lucknow. ओके, लखनऊ यूपी। हेलो गाइस, Same but different. मैं आलोक सिन्हा हूँ और मैं बनारस से रहने वाला हूँ और हमारी पीएचडी एग्रोनॉमी डिवीज़न आईआईटी से चल रही है। Thank दो you. पंक्ति हो जाए फिर आलोक जी कुछ। हैं? कैसे तो आप दो इतनी पंक्ति? शुद्ध हिंदी कैसे बोल पाते हैं? मतलब ये, मतलब इसके पीछे क्या राज है? आई जस्ट वांट टू नो, द पीपल जस्ट वांट टू नो। एक्चुअली बनारस में खड़ी बोली ज़्यादा बोली जाती है, साथ में थोड़ी भोजपुरी भी मिक्स होती है क्योंकि पूर्वांचल का इलाका है, तो इसलिए आई थिंक आपको दिखता होगा हमारे आवाज़ में थोड़ा। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पीछे बैठे हैं 3 लोग, वो आने वाले टाइम के भविष्य के वैज्ञानिक है तीनों। तो आप इनको देख लीजिए, कहीं पे भी कोई से भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सुधीर सर, हाँ जी। क्या प्लान है कि, तो मतलब ये आइडिया कैसे आया कि आईआईटी दिल्ली जाकर आज मतलब बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियाज एग्रीकल्चर टॉप इंस्टीट्यूट आईएआरआई और आईआईटी दिल्ली? तो क्या था इसके पीछे रीज़न बेसिक? सर जैसे अपने एग्रीकल्चर के बंदे आईआरआई को एज एन ड्रीम यूनिवर्सिटी मानते हैं, वैसे ही सारे लोग मतलब एज एन एम्स और आईआईटी तो हर किसी का सपना होता है। Sure. इवन कुछ एग्रीकल्चर लोगों का भी सपना होता है। तो वहीं चल के देखते हैं कि ऐसा क्या है आईआईटी में और व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम मैनी यूनिवर्सिटीज एंड मैनी कैंपसेस। सो लेट्स आप चलाओ सर, अरे चलाओ सर, हमें पहुंचना भी आईआईटी तक। तो दोस्तों अभी आईआईटी दिल्ली जा रहे हैं और मेन जो टारगेट है वो यही है कि यार क्या है वहाँ पे ऐसा कि वहाँ से ही क्यों जो जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार्टअप है वो स्टार्ट क्यों होता है। एंट्री तो अपना नाम चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से ही क्यों स्टार्टअप्स निकलते हैं, क्यों एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप वगैरह का क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्या वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ की, वो हम ट्राई करेंगे। वहाँ के कुछ स्कॉलर्स स्टूडेंट्स, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वी विल ट्राई कि ये वीडियो यूज़फुल रहे। कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी फील्ड्स वगैरह हैं उनको जानना चाहिए, ताकि हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। और एटलीस्ट सर हम ट्राई करेंगे कि कुछ जैसे आईआईटी में अगर कोई प्रोफेसर वगैरह कहीं से मिलना हुआ तो कि कैसे हम बात करते हैं ना कि जितना डाइवर्सिफाइड रहे हमारा रिसर्च उतना ही आउटपुट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सके उस चीज़ पे। या श्योर। ओके। तो दोस्तों और यहाँ पे एंट्री गेट जो है वो हमारा आ चुका है। दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ आईआईटी दिल्ली और कैंपस में हम एंटर कर चुके हैं, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि किधर जाना है। बट लेट्स सी, व्हीकल्स और विजिटर्स कहीं पे भी चलो, मतलब चल लो बस। और सीधे चलो। वहाँ से अच्छा, वहाँ पे है क्या? स्लिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ टेक एंट्री कार्ड फॉर विजिटर्स व्हीकल। ओके, पैसे थोड़ी लगेंगे सर, देखते हैं। पूछो क्या है? विजिट करना। आईआईटी दिल्ली फिजिक्स डिवीजन में जाना है।
फ़ोन पे बात करानी पड़ेगी, तो हमारे तो नॉन ही नहीं है। अच्छा एक बार बात करा देते हैं, आगे लेके बात करें। साइड में ले ली। अब दोस्तों सोच रहे हैं किसकी बात कराएं, लेट्स ट्राई करते हैं कुछ मतलब जुगाड़ बिठाते हैं। अभी आपको एक नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। बात बन गई गाइस, बात बन गई। वेट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सर आपकी तो जानकारी थी ना। क्या वो जानकारी? यही जानकारी है हमारी, यही जानकारी, बेसिक जानकारी होती है हमारी। गेट तक जानकारी होती है, गेट के बाद में नहीं होती। ठीक है, कराते हैं अभी बात कराके। एंट्री तो थारा भाई लेके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए यार। मतलब कैंपस विजिट में तो क्या ही है, पर होता ही है। अपने भी तो एंट्री से नहीं देते, किसी किसी से तो बात करानी होती है, राइट? प्रोटोकॉल होना चाहिए इतना तो। आलोक जी या शर्मा करके है बट मुझे लगता है ना कि सीधे रास्ते से आपने आना नहीं चाहिए था, हमें झूठ बोल देना चाहिए था। हम फलाने से मिलने जा रहे हैं। इसको कौन सा पता है कौन फलाना है? नहीं ऐसे नहीं अरे हमारे आईआरआई में नहीं होता क्या ऐसा कि सामने से कुछ भी बोल दो कि हाँ उससे मिलने जा रहा हूँ, मधुमास हॉस्टल में जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है वो बात करवा दी गई है। इनके पास तो यूलू सर्विस भी होता है। Shuffle is everywhere, you know. And Shuffle don't need to pay any penny. Yeah, it's a cooperative. It's a cooperative. सफल कोऑपरेटिव है। वो मिशन था ना फार्मर्स टू कंज्यूमर्स, उसके अंडर में Shuffle को हर जगह फ्री में मिलता है। तक्षशिला तक्षशिला क्या है, हॉस्टल है क्या? फैकल्टी के लिए है क्या? विक्रमशिला, ये किसके नाम है ये? ये क्या है? बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अपने हॉस्टल देखेंगे तो छोटे होते हैं, यहाँ क्या हो गया तो? IRA is also doing buddy everywhere. हम क्रॉप्स को मेंटेन करते हैं। हम क्रॉप्स को मेंटेन करते हैं, ये घास को मेंटेन कर रहे हैं भाई। फर्क है, वी आर डिफरेंट। विश्वकर्मा भवन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। आई विल टेक लेफ्ट, ओके? हाँ घुमाना है यार, इसे घुमाना, घुमा लो भाई। और ये क्या नहीं बन रही है शायद कोई बिल्डिंग। तो हम कैसे जैसे करके पहुंच चुके हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर, और अभी हमारे साथ मौजूद है शैलेश, जो कि अभी यहाँ से बीटेक 4th ईयर के स्टूडेंट है, और जल्दी उनका यहाँ से अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने वाला है। तो शैलेश, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है हर चीज़ को लेकर, और आपका जिस तरफ मन होता है उस तरफ ढल सकते हो। जैसे आपको अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो स्पोर्ट्स खेल सकते हो, अगर ड्रामा करना है ड्रामा करो, डिबेट करना है डिबेट करो। नहीं, जैसे बहुत तैयारी करते हैं हाँ जेई की, उसके बाद में कैंपस में आते हैं, तो आते ही मतलब कितना एक्सपोजर आपको मिला? जितना उतना ही पहले जितना पढ़ना होता है, जैसे कि माहौल ऐसे बताते हैं कि आईआईटीज़ में बाद में चिल फन होता है, या फिर बहुत ज़्यादा लोड होता है यहाँ पे सेमेस्टर्स का, या क्या वन नाइट वाला चलता है? वन नाइट देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा तो ऐसा है कि मैं थोड़ा रेगुलर रखता था अब जैसे, और बाकी जैसे क्योंकि एक्टिविटीज़ होती थी वो ऐसे चलती रहती हैं, तो अगर आपको दिन में कुछ ना कुछ टाइम तो मिल जाता है 2-3 घंटे, उसमें आप थोड़ा पढ़ लो। क्या तो क्लास चले जाओ, क्लास में जाके पढ़ लो, या फिर नहीं जा रहे तो खुद से सैटरडे संडे को थोड़ा बैकलॉग हल्का सा क्लियर कर मतलब नज़र रखें कि क्या चल क्या रहा है। अच्छा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एकेडमी साथ में बहुत ज़्यादा ना गिरे। अगर तुम्हारा इतना मन नहीं है कि मतलब मेरे को मचाना नहीं है कैट्स में, पर ठीक रखना है, तो उस हिसाब से पर्सपेक्टिव है बंदे टू बंदे का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपने बताया कि एक्सपोजर बहुत मिलता है, तो किस किस प्रकार का एक्सपोजर मिलता है मतलब एजुकेशन के अलावा? हाँ वही तो, सबसे पहले बहुत सारे
स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ? स्पोर्ट्स की सारी है लगभग, जो भी आप बोलोगे। स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी भी है। आप क्या खेलते थे? मैं एथलेटिक्स टीम में था। अच्छा। और वैसे जो इंटर हॉस्टल होते हैं उसमें हॉकी भी खेला हूँ, क्रिकेट भी खेला हूँ और हाँ, और इंटर एथलेटिक्स भी हॉस्टल खेला हूँ। होते हैं मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाँ मोस्टली, हाँ। तो इंटर हॉस्टल जैसे कि कितने हॉस्टल हैं यहाँ पे कंप्लीट अगर हम बात करें तो? हॉस्टल 12-13 के करीब हैं, मतलब अच्छा। पीएचडी वालों को मिला के बॉयज़ बॉयज़ हॉस्टल। अब उसमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है वैसे तो, मतलब पूरा जैसे ये वाला सेमेस्टर है, हम्म। इसी में जीसी चलता है जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक, मार्च तक पूरा। अच्छा, तो हाँ। मतलब जैसे कि आपने बताया हॉस्टल वाइज, तो जैसे फोर्थ ईयर में हो आप, तो हम्म। आपका अलग हॉस्टल है, ओनली फोर्थ ईयर के रहेंगे इसमें? नहीं, जैसे हमारे हॉस्टल में सिर्फ 4 ईयर के हैं ऐसे अच्छा, नहीं। हाँ फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर हाँ तक। हाँ, वो तो है। किस हिसाब से अलॉट होते हैं हॉस्टल? हॉस्टल मेरे हिसाब से रैंडम होते होंगे, या फिर हाँ मतलब ब्रांच के हिसाब से होते हैं कि इस वाले ब्रांच के लोग इस बार थोड़े इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे। इसमें सेम ब्रांच के, आपके ब्रांच के हैं मोस्टली? नहीं नहीं, जैसे 10 लोग मेरे ब्रांच के आ गए, 10 लोग किसी और ब्रांच के, ऐसे फिर जो ब्रांचेज नहीं आती उनमें अल्टरनेट होता रहता है कि फर्स्ट ईयर वाली जैसे सीएस में जैसे इस बार सीएस नहीं आया तो अगली बार सीएस आएगा, फिर उससे अगली बार नहीं आएगा, उससे अगली बार सीएस के कुछ लोग आएंगे तो ऐसे। ऐसे जूनियर्स को सीनियर्स के पास छोड़ देते हैं, तो मतलब ठीक है, मतलब परेशानी नहीं होती मतलब? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती फर्स्ट ईयर वालों को तो। ऐसा वैसे ये भी होता है कि 2 महीने तो एक बबलू होता है, बबलू बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर वालों को गाइड करते हैं। 2 बबलू होते हैं हर हर हॉस्टल में, वो ही बबलू बोलते हैं उनको? हाँ वो ही कांटेक्ट करते हैं उनको कि जो भी तुम्हें जैसे भी रिक्वायर्ड होगा वो ही एक्सपोजर देते हैं शुरुआत का। हम्म। और उस 1 महीना, शायद 1 महीना होता है उसमें, सीनियर्स को अलाउड नहीं होता कि फर्स्ट ईयर से कांटेक्ट में करे कोई भी हम्म। कांटेक्ट, चाहे कैसे भी हो। जनरली ये एडवाइजेबल होता है, बाकी इनफॉर्मल हो जाता होगा थोड़ा बहुत, बाकी एडवाइस तो ये होता है। अच्छा। पर जैसे ही 1 महीना पूरा होता है फिर सारे क्लब्स अपने इंट्रो देने लग जाते हैं कि भाई ऐसा ही हमारा क्लब है, ऐसा ही ऐसा है। तो फिर बच्चे धीरे धीरे 1 महीने बाद जब उनको थोड़ा पता तो लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा ही है, वो अपने अपने क्लब्स के इंटरेस्ट के हिसाब से जाना लग शुरू कर देते हैं। क्लब जैसे आपने बताया, क्लब क्या होते हैं? क्लब्स में जैसे हिंदी समिति है, हाँ हाँ और क्विजिंग क्लब है, हाँ हाँ म्यूजिक क्लब भी है, हाँ हाँ डांस क्लब है अलग है। हाँ। डांस में भी अब तो नया बन गया है शायद, जैसे एक तो पॉप डांस टाइप होता है और एक अच्छा, कल्चरल तो उसमें जो सीनियर्स होते हैं फिर ट्रेडिशनल। जैसे जूनियर्स आएंगे तो उनको डांस सिखाएंगे, उनको पार्टिसिपेट करने में मदद करेंगे, मतलब क्या हाँ होता है? हाँ, यही तो जो जैसे सेकेंड ईयर का वो बोलते हैं डांस रैप बनता है, और थर्ड ईयर में वो आगे क्लब में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है। तो ये सब भी चलती हैं, इनको बोलते हैं जैसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको बोलते हैं पीओआर। मतलब ये साइड बाय साइड चल रही है जैसे हाँ, कि इनकी भी जो, वैल्यू भी होती है वैसे, जैसे पीओआर हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी सीवीज में काफ़ी वैल्यू होती है अगर आपको कंसल्टिंग साइड जाना होता है तो। अच्छा अगर बाद में मान लो कि पैकेज ले रहे हैं, तो उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे सीवी जब हाँ बनाते होंगे तो उसमें मतलब जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो चीज़ में हाँ हाँ, पार्टिसिपेट ऑफ करते कोर्स होंगे। ऑफ कोर्स। हाँ। तो इसके लिए, इसके अलावा हम एकेडमिक्स की बात करें तो क्लासेस क्या रेगुलरली होती है मतलब? क्लासेस, क्लासेस तो अपने टाइम पे होती हैं रेगुलर। सब क्लासेस? हाँ हाँ, और जैसे एग्ज़ाम्स फिक्स वगैरह? टाइम होता है उनका। एग्ज़ाम्स स्लॉट्स, वगैरह? एग्ज़ाम्स भी हाँ, एक हफ्ता होता है लगभग, 8 दिन या फिर 7 दिन उसमें हो जाती हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम? हाँ, एक माइनर होता है, माइनर में मतलब मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, एक मेजर एग्ज़ाम, ये मतलब फाइनल एंड एग्ज़ाम्स। बीच में क्विजेज या फिर असाइनमेंट्स, वो प्रोग डिसाइड करता है किस तरीके से उसको बाकी का 30-40% इवेल्यूशन करना है। तो जो भी कोर्स लीडर होता है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड। हाँ, कोर्स मतलब प्रो। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम बात करें कि आईआईटी दिल्ली का ऑल ओवर इंडिया में नाम है और हम्म। टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है, तो आप इसको कैसे बताना चाहेंगे कि अदर आईआईटी इंस्टीट्यूट से कैसे ये अलग है, और इवन अदर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है उनसे किस प्रकार से अलग है यहाँ पे? अच्छा। बहुत बहुत मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ से निकले हैं, तो स्टार्टअप कल्चर का क्या माहौल है और किस प्रकार से इतना एक्सपोजर मिलता है कि लोग स्टार्टअप की तरफ जाते हैं और मतलब पैकेज लेते हैं? और जो सबसे बड़ी जो चीज़ है मतलब यहाँ से यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी करते होंगे बहुत हाँ लोग, हाँ हाँ। तो मतलब क्या चीज़ मोटिवेट करती है और क्या है यहाँ पे ऐसा? मोटिवेट देखो, पहला तो ये पूछा कि आपने कैसे अलग है। हम्म। अलग ऐसे दूसरे आईआईटीज़ में थोड़ा होता है कि जैसे कानपुर, आईआईटी कानपुर, उसमें अलग होता है कि
सेम हॉस्टल में, मतलब सेम ईयर वाले सेम ही हॉस्टल में होते हैं, फोर्थ ईयर वालों का अलग ही हॉस्टल होता है। वो थोड़ा सा सहने का, या फिर कुछ रूल हैं वो अलग होते होंगे। बाकी कल्चर जैसे जो सेम सही है, जैसे अगर अदर आईआईटीज़ का देखें तो। और मैं वैसे बाकी आईआईटीज़ में तो गया नहीं हूँ, वैसे थोड़ा बहुत जेएनयू में गया हूँ। जेएनयू में जैसे आपने भी देखा होगा कि वहाँ सिक्योरिटी इतनी है नहीं खास, और इतना वो भी हसल कल्चर भी नहीं है उधर। यहाँ मतलब एक तरीके से ये भी है कि आपको हसल कल्चर दिखेगा आईआईटी में। मतलब ऑल्दो आप उतनी मेहनत नहीं करते जितनी प्रिपरेशन मोड में करते हो, लेकिन बट स्टिल एक हसल कल्चर रहता है कि अकेड्स के अलावा नहीं, मतलब अकेड्स में नहीं, अकेड्स के अलावा भी। जैसे आपको कुछ लोग प्रॉपरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देख करते हुए दिख जाएंगे, कुछ लोग हैं कि अपनी कंसल्टिंग की प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करने में ही लगे रहेंगे, और वाइल मैनेजिंग द एकेडमिक्स ऑल्सो। और सीनियर्स कितनी हेल्प करते हैं इन चीज़ों के अंदर? सीनियर्स का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे ऐसी बात नहीं है। मतलब जैसे अगर क्लब्स में है तो ऑफ कोर्स वो हेल्प करते हैं, और मेंटर भी होता है। जैसे हर हर जो भी 6 लोग होते हैं, जैसे सेम ब्रांच के लोगों को 6 को एक मेंटर लोड होता है थर्ड या फोर्थ ईयर का। वो उनको एकेडमिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिकली हेल्प करता है कि ऐसे ऐसे होगा, तो जब भी हेल्प चाहिए होती है उनको, और बाकी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे पहले एक तो होता है कि सीनियर्स 2-3 पहले अलॉट कर देते हैं ऑफिशियली कि ये तुम्हारा मेंटर हो गया और ये बबलू हो गया, इनसे तुम पूछ लो फर्स्ट ईयर वालों को। और फिर धीरे धीरे बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स अपने खुद ही सीनियर्स से रिलेशनशिप बिल्ड करने लगते हैं। अगर कि जैसे मैथ्स में खाना खा रहे हैं, फिर कहीं कुछ खेल रहे हैं, तो बात होती रहती है, तो धीरे धीरे अपने आप एक रिलेशन बैठ जाता है। मेस की आपने बात की, तो मेस का खाना कैसा मिलता है? मैथ्स का ठीक ही मिलता है, मतलब कोऑपरेटिव टाइप मेस है या फिर मतलब कैसी क्या स्ट्रक्चर है मेस का? कोऑपरेटिव मतलब। कोऑपरेटिव मतलब आप स्टूडेंट्स ही सब मिलके चला रहे हैं, मतलब उस टाइप में मॉडल हाँ, है? ये होता है कि जैसे हमारे एक मैथ सेक्रेटरी भी होता है, हाँ 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 वो भी एक पीओआर होती है ना। हाँ हाँ हाँ। अब उसमें डिसाइड होता है वैसे तो कि हर 14 दिन में से कि क्या मेन्यू रहेगा, वो हम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जो छोटी मोटी चीज़ें वो स्वाइप होती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं, वो ट्रायल एंड एरर मेथड चलता रहता है। मतलब खुद से ही बनवाते हो, मतलब सब कुछ अपने हिसाब हाँ से, हाँ मेन्यू जो अपने हिसाब हाँ। से आप डिसाइड करते हो? एक तो मैथ सेक्रेटरी होता है, उसकी रजामंदी होती है, और एक जो मैथ्स सुपरवाइज़र होता है, एक अलॉटेड होता है मतलब एक्चुअल पोस्ट पे एक आदमी। अच्छा, मेस सुपरवाइजर मतलब आईआईटी की यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन हाँ ब्लॉक हाँ की तरफ हाँ से होता है? हाँ। और हॉस्टल में मतलब जैसे ये सब तो एकेडमिक्स की बात हो गई, अगर हम बात करें बिहाइंड द सीन की, कितने मज़े हैं मतलब वास्तव में हम बात करें तो? मज़े तो फुल है सर, आपके पास मतलब जितनी एनर्जी है उतने मज़े लो। मैं तो ये बोलूँगा कि बस ये कि रूम पे नहीं बैठना होता। अगर रूम से बाहर निकलोगे, थोड़ा सा कष्ट उठाओगे, तो मज़े ही मज़े हैं पूरे दिन भर। आपको दूसरे क्लब में जाओ, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, आपके पास मतलब जितनी एनर्जी है उतने मज़े हैं आपके। एक सही ये बताऊँ। बताया जाता है, मतलब जनरली एक माहौल है ऐसा कि आईआईटी के अंदर जो है लड़कियां उतनी नहीं होती, तो क्या रेशियो था आपके बैच में, और जनरली कितना रेशियो आईआईटी दिल्ली में? मतलब हमें भी नहीं दिखी वैसे लड़कियां ज़्यादा नहीं अभी कैंपस में। इतना बुरा रेशियो भी नहीं है सर। दिख जाता है। जैसे जैसे ये एक नालंदा मैस है, हाँ हाँ। उसमें से जो पीजी वाली हैं, वो जनरली जो 4 हॉस्टल हैं उसमें ही खाना खाने आती हैं, उनका खुद का हॉस्टल नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो और पारिवारिक माहौल है काफ़ी। हाँ, और इतना मेरे साथ 1/3 1/4, मेरे को डेटा एक्चुअली पता नहीं है क्या है, पर काफ़ी लोग दिख जाते हैं। मतलब अच्छा है। हाँ हाँ। चलो, तो मतलब मतलब कहीं पे भी कोई से भी मेस में खाना खा सकते हैं, मतलब कोई नहीं से नहीं भी नहीं hostel- नहीं, फिर वो अलॉट होता है वो? अलॉटेड होता है उनको, अच्छा जैसे उनको भी अलॉटेड होता है, हमें भी अच्छा अलॉटेड होता है, तो हम इसी में खाएंगे। अच्छा, आप दूसरे में जाके नहीं खा सकते? हाँ, नहीं खा सकते वैसे। अच्छा, बहुत खूब। और अभी जैसे प्लेसमेंट्स की बात हो रही, तो आपका प्लेसमेंट हुआ या अभी होगा मतलब? नहीं, मेरा प्लेसमेंट हो गया। हो गया? हाँ। आपका कहाँ पे हो? मेरा सैमसंग नोएडा। सैमसंग में? हाँ। तो मतलब वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे या फिर आगे मतलब एमटेक करने का प्लान है, क्या है? मैं भी ज्वाइन करूँगा। अच्छा। हाँ, और एक आपने पूछा था ना कि इतने सारे स्टार्टअप्स कैसे होते हाँ, हैं, वो स्टार्टअप का थोड़ा बताओ वो यार। एक तो ये होता है कि ये फ्लिपकार्ट यहीं से है क्या शायद? फ्लिपकार्ट है या क्या है मतलब? फ्लिपकार्ट यहीं से, यहीं से है ना? सौरभ बंसल। है ना, यहीं से है ना? हाँ, हाँ। कि एक तो जैसे काफ़ी लोगों को ना मतलब बढ़िया पैकेज लग जाता है, हम्म 1-2 साल नौकरी कर लेते हैं, हम्म तो उनका एक बैकअप सिक्योरिटी आ जाती है। या फिर ऐसे मान लो कि आईटी से बीटेक रहते हो, तो उनकी एक सिक्योरिटी तो आ ही जाती है पीछे, बैक द माइंड। तो अच्छा स्टार्टअप
मतलब अच्छे चांसेस लेते हैं लोग। हम्म, और बाकी तो वैसे वैरायटी होती है काफ़ी लोगों की, जैसे 2-4 लोग आपको हमेशा यूपीएससी वाले ओरिएंटेड भी दिख जाएंगे जो पहले से बना के आए होते हैं कि हमें ही यूपीएससी ही करना है। हम्म, और 2-4 का होता है कि मतलब सेकंड थर्ड ईयर से पिकअप कर लेते हैं कि मेरे को तो एमबीए करना है। हम्म। और कुछ का ऐसे कंसल्टिंग में हो जाता है कि मेरे को कंसल्टिंग में ही जाना है, कैसे करो। या फिर कुछ का है कि फाइनेंस या फिर क्वांट उसी में ही लगाना है, कैसे ही करो। मतलब सब अपना अपना फील्ड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक, और फिर कंप्लीटली डेडिकेट हो जाते हैं उस हाँ तरफ सब मोस्टली। सेकंड, हाँ मतलब काफ़ियों को तो वो भी होता है कि पता ही नहीं क्या करना होता है, लेकिन फिर वो, लेकिन एक सिक्योरिटी तो होती है तो वो चांसेस ले लेते हैं बीटेक के ग्रेजुएशन होने के बाद भी। पैकेज ऑलमोस्ट एक रेंज बता दीजिए आपकी, इतना पैकेज तो मिल जाता है, या वो जैसे अलग अलग ब्रांच का होता है, या पैकेज का मतलब क्या सीन है? पैकेज जनरली एवरेज अच्छा खासा तो 18-17 लाख इन हैंड मिल जाता है। मतलब ये तो एवरेज है, इससे एवरेज, ज़्यादा भी मिलता है? हाँ ऑफकोर्स 30-30 लाख तक, 40 लाख हाँ जाता हाँ, है? इतने में कौन मिल सी जाता है। ब्रांच में जाता है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो क्वांट में जाता है सर। क्वांट में? क्वांट में हाँ, वहाँ जैसे टॉप कंपनीज होती है, जैसे ऑप्टीवर होती है, हम्म, ग्रेविटॉन होती है, वो जैसे ऑलमोस्ट एक होती है क्वाडई। हम्म। क्वाडई ने इस बार जैसे 1 करोड़ तो का इसको दिया होगा। पास कर लीजिए। एक क्वाडई ने इस बार जैसे 1 करोड़ का दिया होगा। 1 करोड़ का पैकेज? हाँ मतलब उसमें मतलब इन हैंड 50 लाख के करीब। और डाविंसी होती है, वो 4 करोड़ का देती है, पर वो इंटरनेशनल पैकेज होता है, उसका कुछ अलग होता है। तो मतलब लेते हैं स्टूडेंट्स या वो नहीं लेते हैं मतलब? लेते हैं, सब लेते हैं, वो उसी के लिए तो प्रिपरेशन करते हैं कुछ लोग तो। अच्छा, कि 1 करोड़ वाला लेना है डायरेक्ट? लेना है मतलब ऐसे नहीं है, पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए, जैसे आपको 9 पॉइंटर होना पड़ता है अगर चांसेस बढ़ाने हैं। उसके अलावा आपको अच्छी खासी सीपी करनी पड़ती है। और मैथमेटिक्स भी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे काफ़ी फोकस रखना पड़ता है। तो यहाँ इतना पे आसान नहीं जैसे है। पैकेज होता है तो कैसे होता है, मतलब आपसे केवल इंटरव्यू होता है, या कहीं पे एक्सप्लेन आपको करना होता है, प्रेजेंटेशन करना होता है, या कैसे होता है मतलब जब पैकेज का इंटरव्यू अच्छा, होता है? पैकेज का जैसे वो, आप जैसे वो उसका पूछ रहे हो हायरिंग प्रोसेस का, तो हाँ, हायरिंग हायरिंग प्रोसेस का ये प्रोसेस। होता है कि जैसे एक तो होता है इंटर्नशिप सीज़न, होता है एक प्लेसमेंट सीज़न होता है। और लगभग इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रोसेस सेम सी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कंपनीज आती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओसीएस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं। और जिनकी सीवीज़ या फिर सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होती हैं, वो टेस्ट देते हैं। अगर जैसे ज़्यादातर कंपनियां अगर सॉफ्टवेयर वाली होंगी या फिर क्वांट वाली होंगी, तो पहले वो अपना एक सॉफ्ट टेस्ट लेगी? टेस्ट लेगी, तो टेस्ट एच डी। मतलब सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं वो टेस्ट, फिर वो दे स्क्रीनिंग सब अप? सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक वो होती है स्क्रीनिंग कि हम्म, यही लोग देंगे। अच्छा, वो टॉप कंपनी पे जो डिपेंड टॉप करता है। टॉप जो होंगे उन्हीं को ज़्यादा लेती है ना, हाँ वो जिनकी? कंपनी पे डिपेंड करता है कि मान लो कि 7 पॉइंटर के ऊपर वाले ही टेस्ट देंगे, हम्म, ऐसे ऐसे। हम्म, वो हो गया। हम्म, फिर उसके बाद जनरली एक होता है कि अगर उसमें सेलेक्ट हुए तो इंटरव्यू होगा, या फिर हम्म, इंटरव्यू भी कुछ की होती है कि 2-3 प्रोसेस होती हैं कि उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन भी करवाएंगे। हम्म। और 1-2 राउंड और करवा सकते हैं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है अच्छा, कितनी। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता हाँ तो जैसे 3 राउंड या फिर 2 राउंड ऐसे। एक मतलब सीधा साधा देखा जाए तो कि एक टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू, एटलीस्ट 2 तो होती हैं जनरली। है? बहुत खूब। तो इसके लिए भी लोग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। जो कि अकेड से थोड़ी सी अलग करनी पड़ती है। और जैसा ये बोला जाता है कि आईआईटीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, जो हमारा पैकेज वगैरह लगता है, उसके अंदर जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब कि जो पहले जो यहाँ से हैं वही वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, या वहाँ पे अभी हायरिंग टॉप पोस्ट पे है, तो मतलब ये कुछ ऐसा है, होता है क्या ऐसा कुछ? एलुमनाई नेटवर्क वो तो ये हो सकता है कि जैसे कोई बाहर, जैसे अमेजन आई है मान लो, या फिर कोई भी कंपनी आई है, तो वो यहाँ हायरिंग के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए अपने वहाँ के आईआईटी वालों को भेज सकती हैं। और एलुमनाई नेटवर्क भी ऐसे बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टार्टअप होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो उसके काफ़ी सारे वो आते रहते हैं, उनकी नीड्स होती हैं कि हमें ये वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, ये यूआईएक्स डेवलपर चाहिए। उनके काफ़ी सारे जीमेल आते रहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है जिनकी जैसे नहीं लगी होती है अगर ओसीएस के थ्रू, तो एलुमनाई नेटवर्क हेल्प कर सकता है। ओसीएस मतलब? ओसीएस है
ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज। अच्छा, मतलब जो कैरियर जो भी जितना हाँ, मोस्टली उसी के थ्रू हाँ होते हैं जितने भी पैकेज होते हैं। हाँ, वो हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, एग्रीकल्चर क्या? एग्रीकल्चर वालों को कैसे दिखता है? अच्छा हाँ, एग्रीकल्चर को आपने तो एग्रीकल्चर देखी होगी, मतलब आपकी होती है खेती घर पे? हाँ होती है, मेरे दादाजी खेती ही करते थे। तो आप एग्रीकल्चर को कैसे देखते हो? हाँ मतलब पहले तो पानी होना चाहिए ना, तो हमारे साइड पानी तो तो होना पानी नहीं है। चाहिए। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर रहे अच्छा हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर यहाँ रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है एग्रीकल्चर की। हाँ, हाँ। नहीं, आपका क्या परसेप्शन है मतलब एग्रीकल्चर आपका क्या परसेप्शन है? ऐसे आपने पहले पता भी था आपको कि एग्रीकल्चर में भी बीएससी एमएससी पीएचडी होती है, मतलब क्या नहीं था? हाँ पता तो था शायद। शायद है। हाँ कंफर्म नहीं है। पर उतना वो नहीं था कि क्या आगे क्या होता होगा, उसका वो आइडिया नहीं था। मतलब एग्रीकल्चर का उतना ओरा नहीं है, तो हमें एग्रीकल्चर का अगर ओरा बनाना चाहिए, जैसे आईआईटी दिल्ली का ओरा है, हम्म। आईआईटी का जितना ओरा है मतलब हम बोल सकते हैं, तो एग्रीकल्चर का ओरा कैसे बनाए वो कि लोग जो है 11th-12th के अंदर ही एग्रीकल्चर लेने का सोचे, क्योंकि हमारी कंट्री जो है इंडिया का जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। हाँ हाँ। तो वो कैसे क्रिएट होगा, हमें थोड़ा हमें भी गाइड करो वाला। हाँ देखो, यहाँ तो एग्रीकल्चर का जैसे कोई स्ट्रीम नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट भले ही है पर वो भी रिसर्च बेस्ड ही है कि जैसे रूरल डेवलपमेंट है तो उसमें जैसे थोड़े जो मतलब वो थोड़ी रिसर्च बेस्ड होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक कैसा होता है वो तो ये आईआईटी दिल्ली में तो क्या ही होगा, पर मैं हाँ मतलब ये कह सकते हैं ये कि भी तो है ना, पूरी टॉप क्रीम तो जो है वो आईआईटीज में आ जाती है, तो फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर में तो हमारे जैसे लोग आते हैं जो आई सेकंड या थर्ड हाईएस्ट मतलब टफेस्ट एग्जाम है ना आईआईटी, जेई हाँ यूपीएससी सेकंड टफेस्ट एग्जाम आई थिंक, और जेई थर्ड टफेस्ट एग्जाम मतलब है पूरे वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर तो ऐसा है ना कि आईक्यू तो क्या ही चाहिए होगा उसमें, मतलब जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों की, आईक्यू नहीं चाहिए उसमें। वहाँ कहाँ मतलब आपको मैथ सॉल्व करनी है, आईक्यू मैथ तो सोल्व चाहिए। नहीं आईक्यू करना। चाहिए कि आपको रिसर्च करनी है कि कैसे मैं नया ब्रेक थ्रू कर सकूँ थोड़ा सा, या फिर जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में से चलता है कि चूल्हा है, चूल्हे से कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अब अभी भी काफ़ी जगह चूल्हा ही यूज़ होता है ना कि गैस। हाँ 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 हाँ। तो उससे कैसे हम एनर्जी सेव नहीं, कर रिसर्च तो सकें। एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ है रिसर्च करने के लिए, आईक्यू तो चाहिए ऐसी बात तो नहीं है, मतलब मतलब इतना हाई नहीं चाहिए, अगर आपको मतलब कंसिस्टेंटली काम करे तो, मतलब यही हाई तो मानना नहीं है। चाहिए इतना। हाई तो हाई तो क्या ही चाहिए। पर एग्रीकल्चर में ना बच्चे पढ़ते भी नहीं है, जैसे आपने बताया ना क्लब वगैरह, ये जानते ही नहीं क्लब क्या होते हैं, सच में नहीं जानते। हमारे एग्रीकल्चर के जो कॉलेज है ना, क्लब व्लब तो वहाँ बहुत दूर की बात है। बच्चे ना स्पोर्ट्स वगैरह में इंगेज ही नहीं होना चाहते। एक जैसे मोबाइल फ़ोन का मतलब जैसे आजकल के स्टूडेंट में ज़्यादा एडिक्शन हो गया, ये भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि रील्स वगैरह का कल्चर है क्या, वो तो यहाँ के रील्स बच्चे अलग ही है, हम तो अलग ही उठ गए, या मतलब नहीं, क्या? रील्स यहाँ भी स्क्रॉल करते ही हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है, फ्री टाइम में काफ़ी लोग स्क्रॉल करते हैं। अच्छा। पर टाइम आने पर जैसे अगर एग्ज़ाम आ गई तो फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। डेडिकेशन है वो लाइब्रेरी पे डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो नहीं है, जैसे अगर ऊपर से हथौड़ा पड़ेगा भी एग्ज़ाम आ रही है तो पढ़ना है, तो लाइब्रेरी फुल होना शुरू हो जाती है अच्छा, तुरंत। तो यार एग्रीकल्चर वालों को कैसे मोटिवेट करें, मतलब ये भी थोड़ा हमारे, मैं बताऊंगी आपने जैसे बताया ना 17-18 लाख का पैकेज आपके होता है। सच बताऊं, अगर सब एग्रीकल्चर के अंदर बार अगर हम पैकेज की बात करें ना, ऐसे मतलब 2-3 लाख रुपए नहीं दे, ये हालत है एग्रीकल्चर स्टूडेंट की, सच में नहीं देते हैं। कंपनी वाले 15-20 हज़ार रुपए में जॉब कराते हैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि स्किल्स नहीं सीख रहे हैं। जैसे आपने बताया ना ये अलग अलग क्लब्स वगैरह है, हाँ ये सब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जानते नहीं है हमारे, तो उनको कैसे सिखाए हमें? वही है सर, आपको मतलब एनर्जी डालनी पड़ेगी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहा, बंदा पढ़ भी रहा है और एक अलग चीज़ भी पकड़ रखी है। ज़्यादातर लोग हैं ना 50% में, बाकी 50 की नहीं बात कर रहा, जैसे 50% लोग ये होते हैं कि वो एक अलग अपनी चीज़ पकड़ के रखते हैं, या फिर थोड़ा अपने आप को और भी साइड में इन्वॉल्व रखते हैं, तो उनकी जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उधर से भी, तो वो तो सर आपको करनी ही पड़ेगी उधर भी। कैसे करें? हम तो वीडियो के माध्यम से हम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स तक हम पहुंचना चाहते हैं, उनको बार बार हम बताना चाहते हैं कि यार देखो सीखो। हम तो हमेशा आईआईटी का एग्जांपल लेते हैं कि यार वहाँ से सीखो। एमबीबीएस का हम ज़्यादा नहीं लेते, आईआईटी को हम ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली जो आईआईटीएंस होते हैं हाँ वो जितने भी सब बड़े कुछ बड़े स्टार्टअप है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो इतना
अच्छा कल्चर है, तो वही चीज़ हम देखने के लिए आज आए थे और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने ब्रीफली जो है सब चीज़ों को समराइज़ किया और उसके अलावा भी वैसे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें तो वीडियो के लिए मना कर दिया था, बट हम ट्राई करेंगे जो हॉस्टल्स वगैरह है अंदर से अगर हमें अलाउ करेंगे थोड़ा बहुत दिखा दे, और होप सो आगे भी हम कुछ कैंपस के जो है और आपको सीन जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू शैलेश सो मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। होप सो आगे कभी मिलेंगे दोबारा। हाँ मिलेंगे सर। इंस्टेड ऑफ IRI क्या चीज़? ये कह रहे हैं इन अपार्टमेंट्स में रहना है। मैं कहा इन अपार्टमेंट्स से अच्छे तो हमारे IRI के अपार्टमेंट्स हैं। नहीं रोहित, फूल अच्छे लगे हमें तो कुछ अपनी थाली में ना घी कम नजर आता है सबको। हमें तो कुछ और ही अच्छा लगा यहाँ। ठीक है, बस आप हमारे कमरे में फूल ज़्यादा होना चाहिए। लुक लाइक भाई फूल ज़्यादा नहीं भाई, फूल फूल नहीं, फूल ज्यादा है। अच्छे फूल होने चाहिए भाई, फूल नहीं होने चाहिए। मतलब फूल से Which way? कौन किस संदर्भ में सीधे ही चलो। कौन किस संदर्भ में बात कर रहा है उसके ऊपर ATM का ही ATM। Perspective. या ये कौन सा हॉस्टल? चाय पी सकते हैं क्या? चाय पियेंगे क्या? चलो पी लेते हैं चाय, तो IIT की चाय चेक कर लेते हैं कैसी कितना पूछता है। है क्या चालू? चलो कैंटीन भी देख लेते हैं। सो गाइज हम अभी पहुंच चुके हैं IIT दिल्ली की एक कैंटीन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार की कैंटीन होती है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे होती हैं। पहले पीछे चल के आते हैं, पीछे कुछ बालक हमें क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका क्या मसला है पहले वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे कैंटीन आ गई और ये इधर शायद यहाँ के स्टूडेंट है क्या है जो भी है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्रिकेट जो है छोटा सा ग्राउंड में यहाँ पे क्रिकेट का आनंद लिया जा रहा है। जस्ट क्रिकेट। ओके क्या हाल भाई? बहुत बढ़िया भैया। ओके सो ये यहाँ की कैंटीन है, टीवी भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो टाइम लगा। काफ़ी अच्छी जगह है, शानदार यहाँ पे जगह है। गाइस यहाँ पे आनंद लेते हुए कैसा लगा सर? Let me share some feedback. कैंटीन कैसा लगा? Canteen is very nice. Okay. बढ़िया है। ऑर्डर रेट खाने से जज करेंगे। देखने से ही कर लो यार, भाई वाली से तो अच्छी है मेरे को तो लग रहा है। कोई नहीं, जूस तो मिल रहा है कम से कम यहाँ पे। कैसा मिलता है वो देखते हैं। Quality Viable only ना? Yeah. Only for a showpiece purpose or only for a demo purpose we can. No, Like- let's use high value crops. High value Yeah. crops will be. That too very like crops. in what percentage? 0.000001%. Yeah. And That crops like doesn't make a rice, difference. wheat, high production. Exactly. Agronomy subject is the worst one and soil science is the best one. I अब didn't- करना रिकॉर्ड। अब करना रिकॉर्ड। बोलने की कुछ बाकी रह नहीं गया। ये लड़ाई हमेशा रहेगी तो एग्रोनॉमिक्स लाइसेंस रहेगा। But we लड़ते should be रहो। united. All will come under NRM. हाँ। We should be united. ये समझना पड़ेगा कि एग्रोनॉमी में सब कुछ आता है। Again. I want to say that we are Indians. We are agriculturists. Science is only one sky. No public, no agronomy, no soil science. It is one sky. It's one sky. No public, no private. No agronomy, no soil कोऑपरेटिव science. सेक्टर में डाल।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी हॉस्पिटल। सर ये मेन बिल्डिंग है राइट? मेन बिल्डिंग है। हमें यहाँ से आपसे ये समझा दो कि हम यहाँ से अगर इधर से आए तो मैं आपको ये लगा ही देता हूँ। तो हम इधर से अगर आए तो ये कौन सी बिल्डिंग है और ये कौन सी बिल्डिंग है और ये क्या है? ये मेन बिल्डिंग है। इसमें एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, अकाउंट सेक्शन है और कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट। तो उनकी लैब्स हैं और कुछ प्रोफेसर्स के ऑफिसेज हैं। ओके ओके, ये कंप्यूटर सर्विस सेंटर है? हाँ, ये कंप्यूटर सर्विस सेंटर है। इसमें CSC बोलते हैं हम इसको नॉर्मली, और कंप्यूटर रिलेटेड या वाईफाई पासवर्ड वगैरह ये सब रिलेटेड चीज़ों के लिए। जैसे हमारे KMU है, ये है। ये आपकी लाइब्रेरी है नहीं? ये लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी IIT दिल्ली की। ओके, कितनी सीटिंग है लगभग इसमें? होगी अप्रोक्सीमेटली 700-800। 700-800। ओके, यहाँ कैंटीन है, अंदर नहीं जाने देंगे राइट? हाँ, विदाउट ID कार्ड अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। ये आपकी कैंटीन है राइट? कैंटीन नहीं है, ये कैफेटेरिया चाय के लिए, चाय वगैरह के लिए। कैंटीन एक्चुअली इसके आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक स्टाफ कैंटीन है और ऊपर नैवेद्यम है। और ये सब ये ब्लॉक्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट नहीं, हॉस्टल्स यहाँ पे नहीं है। हॉस्टल के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, या फिर गर्ल्स हॉस्टल उस साइड में है, बॉयज़ हॉस्टल इधर है। ओके, ये ब्लॉक्स हैं? ये ब्लॉक्स हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इधर सिविल है, सिविल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके पीछे केमिस्ट्री है, ऐसे करके है। कुछ ऐसे बिखरे हुए हैं, कोई एक जगह प्रॉपर वैसा नहीं है कि मतलब एक ही डिपार्टमेंट का हो। ओके, यहाँ तो बड़ा माहौल है शाम को। क्या मतलब चाय पीने के लिए, या सारे मतलब ये नॉर्मली ऐसे ही रहता है। एकेडमिक्स छूट जाता है अभी राइट? मतलब 5-6 बजे के आसपास तो सारे लोग, कोई हॉस्टल जा रहा है, कोई अपने कहीं जा रहा है। तो यार जो लाइब्रेरी, इसकी टाइमिंग क्या है सर? लाइब्रेरी की टाइमिंग मतलब पूरी रात थोड़ी खुली रहती है? नहीं, अभी 24 आवर्स ओपन नहीं होता। आई गेस ये 2 बजे या फिर ऐसे रात को 2 बजे तक? हाँ। अच्छा। उसके जो एग्ज़ाम के टाइम में 24 आवर्स ओपन कर देते हैं। ओके, बट अभी पूरा नहीं रहता है, और सुबह 5 बजे ऐसे खुलता है। इसके बाद वहाँ पे आगे जाके आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। SSC जिसको अपन बोलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर। वो और भी आगे एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए और इंडोर मित्तल कॉम्प्लेक्स है। ओके ठीक है, मित्तल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद भारतीय बिल्डिंग है टेलीकम्युनिकेशन का, कंप्यूटर साइंस के लिए। आपको यहाँ कितने साल हो गए? मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से। आपकी PhD चल रही है राइट? जी, मटेरियल साइंस में। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सही है। PhD वालों को कैसा लगता है? PhD वालों को थोड़ा सा डिपेंड करता है गाइड कैसा फील करा रहा है आपको राइट? Exactly, हाँ, तो कैसा फील करा रहे हैं आपके गाइड? सही है, बढ़िया है। अभी तक तो बढ़िया है, क्योंकि अभी काम उतना ज़्यादा। कितना प्रेशर रहता है, मतलब जैसे अपन सोचते हैं बाहर से, जैसे मैं अगर बाहर की बात करूं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ही IIT एक प्रेशर चैम्बर के जैसे है। एक्चुअली मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, प्रेशर तो है। ओके, प्रेशर है। प्रेशर तो रहता है। चलो, अच्छा लगा सर आपसे। आपका नाम क्या है सर? अंकित। अंकित, ओके सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। और हम जा रहे हैं अभी एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ, जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसकी तरफ। और यहाँ अंदर अलाउड तो नहीं है एंट्री, बट हम बाहर से तो दिखाई सकते हैं आपको। तो यहाँ से एक पैरानॉमिक व्यू आ रहा है जो थोड़ा अच्छा फील होगा आई गेस आपको देख के। IIT दूसरे कैंपस से डिफरेंट कैसे है, मतलब व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? अगर आप IIT में देखोगे तो बहुत ही डाइवर्स कैंपस है। हाँ जी। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग दिखेंगे, एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स। जैसे बहुत सारे क्लब्स हैं, जिसको भी जो इंटरेस्ट होते हैं वो अपने क्लब्स में रजिस्टर करके ही जस्ट परस्यूज हिज ओन इंटरेस्ट। सर आपने छिछोरे मूवी देखी है? हाँ एग्जैक्टली। तो वैसा कुछ है या थोड़ा एग्जैक्टली वैसा है, क्योंकि एक टूर्नामेंट होता है, इट्स कॉल्ड GC जनरल चैम्पियनशिप। हाँ। तो हर स्पोर्ट्स में compete करते हैं लोग, इंटर हॉस्टल्स, सारे हॉस्टल्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स एग्रीगेट करते हैं फिर पॉइंट्स एंड पे,
देन जो भी हॉस्टल जीता है दैट्स लाइक अ जीसी, उनको जनरल चैंपियन बोलते हैं। ओके तो इस साल की जीसी अभी हो गई है दिसंबर जनवरी में, बट अभी कंक्लूड नहीं हुआ, कुछ स्पोर्ट्स उसमें बाकी हैं। तो उनके पॉइंट्स ऐड होंगे, देन कोई हॉस्टल बनेगा जनरल चैंपियन। लास्ट ईयर बना था ज़ंस्कार ओके जनरल जेंट्स कार चैंपियन। ओके इट्स एग्जैक्टली दैट जो उस मूवी में दिखाया जाता है, एग्जैक्टली वैसे होता है, वैसे ही H3 की लोग आते मुर्गी, हैं। हाँ H4 का एग्जैक्टली, मुर्गा। बट दैट्स आई थिंक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, वहाँ पे हॉल्स को शायद H3 H4 बोलते हैं। हाँ यहाँ पे ज़ंस्कार, उदयगिरी, नीलगिरी, राइट इट्स बेस्ड ऑन द नेम्स फ्रॉम द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स। ओके तो सयाद्री, हिमाद्री, ऐसे हॉस्टल्स हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल्स अलग से compete करते हैं चैम्पियनशिप में, तो बॉयज़ हॉस्टल्स अलग से compete करते हैं उस चैम्पियनशिप में। ओके तो फिर शायद गोल्ड के 10 होते हैं, फिर सिल्वर के 8 होते हैं, ऐसे ब्रोंज के 6 पॉइंट्स होते हैं। तो फिर एग्रीगेटिंग पॉइंट्स देखते हैं कि मतलब टोटल पॉइंट्स किसके कितने हैं, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो वो जनरल चैम्पियनशिप जीत जाता है। ओके दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ओके सर, आप जैसे आईआईटी दिल्ली में हैं अभी, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन नदर्न इंडिया और यू कैन से इन ऑल ऑफ द इंडिया। कैसा लगता है, हाउ डज इट फील इनसाइड कि हाँ वी आर वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट और वहाँ पे भी प्रीमियर स्टूडेंट हैं, हाउ डज इट फील? आई थिंक एट फर्स्ट जब मैं पहले आया था, मैं PhD स्टूडेंट, ओके it was like a dream to me, like it's like ठीक है, अच्छा है। then also you get to know about other things, you get to know about other campuses abroad and all, but still IIT Delhi, I visited other IITs too, so I played football for for this institute, I played in the institute team. So I went to IIT Kanpur, afterwards we went to IIT Roorkee, then we went to IIT Gandhinagar. ओके So जो मुझे लगा कि IIT दिल्ली उन तीनों कैंपसेस से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कम्पैक्ट है, हर कोई चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी। इन IIT कानपुर आपको वॉकिंग डिस्टेंसेस पे हर कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत ही बड़ा कैंपस है। एंड IIT दिल्ली उन सब कैंपसेस से बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा है। तो सर आप बैक इन कश्मीर या हाउ डू यू फील अबाउट एग्रीकल्चर एजुकेशन हियर नहीं, जो भी आप एग्रीकल्चर एजुकेशन को कैसे देखते हैं? जैसे आईआईटी वाले लोगों का एक परसेप्शन होता है कि वी आर द लाइक आई थिंक मेरा परसेप्शन डिफरेंट होगा बाकी लोगों से, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ मेरे घर में मेरी बहन जो है वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ही है और मेरे काफ़ी दोस्त एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। ओके तो आई डोंट नो हाउ IIT पीपल लाइक IITians see it, ओके बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हियर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से आके यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम हिमाचल वाज हियर, फिर वो शायद किसी यूनिवर्सिटी में वो फैकल्टी हो गया। ओके तो आई डोंट नो बाकी लोग कैसे देखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, जैसे BTech वाले लोग, MTech वाले लोग, बट जो पर्सनली मैंने देखे हैं, आई थिंक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चरल स्टडीज़ को मैं इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, मतलब इट्स टोटली गुड। ओके दे आर आल्सो लाइक वेरी बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इफ वी सी अबाउट लाइक अदर कंट्रीज, US, चाइना, उनमें ऐसा क्या है कि मतलब जो इंडिया में है नहीं, उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल सिस्टम है। ट्रू दैट्स हाउ आई सी इट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हो तो इट अफेक्ट्स योर इकोनॉमी। तो एब्सोल्युटली आप जितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, आपकी कंट्री जितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, तो इट मेक्स योर कंट्री वेरी स्ट्रॉन्गर। दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो एग्रीकल्चरल एजुकेशन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रेस्पेक्ट। हाँ, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो वी आल्सो टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फूड सिक्योरिटी एंड देन फूड सिक्योरिटी इज जब तक हम एग्रीकल्चर में नहीं हैं लाइक सेल्फ सफिशिएंट, तो बाकी चीज़ें इज बेसलेस। तो आई होप कि चलो, इट वाज गुड टू नो यू सर पर्सनली। व्हाट्स योर गुड नेम सर? सो मच, आई होप I gave good answers. अरे to your you questions. gave it. It was good to know you and thank you so much for sparing some time. Thank you. Okay sir. सो दोस्तों, फाइनली बड़ी मेहनत करके और मशक्क़त करके जो है IIT दिल्ली कैंपस हमने विज़िट किया और वहाँ के बहुत लोगों से मिले। मतलब सभी लोगों को तो हम कैमरे पे नहीं दिखा पाए, उसके अलावा भी जो है हम बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, क्योंकि वो एग्री नहीं थे। मतलब सभी लोग जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे पे। तो अभी जानते हैं सभी से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले निमिषा, कैसा एक्सपीरियंस रहा IIT दिल्ली का? हाउ यू फील, व्हाट यू ऑब्जर्व? Actually, it is also good, but somewhat different from IRI. It is how much beautiful, different and like in what sense? crowd is more first of all compared to IRI. IRI is somewhat isolated, we can say. Yeah. And campus, architecture of buildings, everything is different. Everything is beautiful in its own way.
या बट अगर हम आईआरआई में अगर बात करें या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी कैंपस की अगर बात करते हैं वी तो कैन उसके फाइंड मोर comparison में ग्रीनरी। मुझे लगा कि जैसे वहाँ पे हमने जो लोगों से हमने बातचीत की ना, आई थिंक दे आर मोर ओपन माइंडेड, किसी भी चीज़ को लेके अपने थॉट्स उनके ज़्यादा क्लियर है। या एग्रीकल्चर के जो भी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर थोड़ा सा अपनी ही सोच के अंदर हम गिरे हैं, मतलब वो एक्सप्लोर करते हैं। जैसे क्लब का आइडिया जो है ना, क्लब का जैसे बताया वो कि अलग अलग जो क्लब यहाँ पे चलते हैं, तो ये सब जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में भी होना चाहिए। सो प्रज्ञा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was good. इन व्हाट सेंस? In what sense? Like crowd was classy. No, crowd was different. या Like they had their goals, जो कि थोड़ा सा IRA में I must say कि हम बहुत ओरिएंटेड हैं। या Like एक ही जगह हमारा एक वेल है, हम उसमें ही कन्फाइंड है। बट IIT दिल्ली पीपल दे आर लाइक, हाँ डाइवर्सिफाइड, हाँ, अलग अलग चीज़ diversified. एक्सप्लोर वो करते हैं। हाँ वाइब्स डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू IRA, बहुत ही डिफरेंट था। बट हाँ, वी गॉट एन एक्सपोजर टुडे। आलोक सर, थोड़ा सा हिंदी में Calibration अपना कर दिया। आप भी बता दीजिए। सर अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम एक खाली परिदृष्टि से दोनों कंपेयर कर सकते हैं। आईआरआई और दिल्ली दोनों अलग अलग है, आईआईटी दिल्ली और आईआरआई दोनों को अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा हमें। हाँ, ओवरऑल ये है कि उनका थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईआरआई। हम लोग थोड़ा एक टॉपिक ओरिएंटेड हैं, अपने रिसर्च वर्क ओरिएंटेड हैं, क्योंकि वहाँ पे बैचलर है, मास्टर्स है, पीएचडी है, और बैचलर ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ये ओवरऑल बढ़िया था, एक्सपीरियंस अच्छा था। आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो सिक्योरिटी ज़्यादा थी यार, हाँ यार, मतलब हर security जगह यार, हर मतलब जगह मतलब हाँ। पार्किंग लगाने के लिए पार्किंग की जगह हमें ऐसा आके लगा। पूसा में हमें नहीं लगता कि पार्किंग की कोई परेशानी होती है, हाँ, कहीं पे भी हम खड़ी कर सकते हैं, और हमें ये भी नहीं हर लगता जगह कि गार्ड हैं। भी गई हैं, वो तो हर जगह गार्ड दिखे हैं। उसके बाद ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही पारिवारिक माहौल था, मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, और जो कंजर्वेशन माइंडसेट होता है, ये वो अच्छी चीज़ है। वो अच्छी है बुरी नहीं कह रहा मैं, आई एम जस्ट स्पिटिंग द पॉइंट्स कि क्या क्या था हाँ, वहाँ। हाँ। उसके बाद लोग भी थोड़े से ऐसे होता है ना कि मल्टी टैलेंटेड थे, मतलब पढ़ाई हर कोई करता है नो डाउट, बट आप बाकी चीज़ों में कैसे हो। और वो जैसे उन्होंने एक बात भी रखी थी कि आप इंटरव्यू में या जो आपका प्लेसमेंट्स वगैरह होता है वहाँ आपकी चीज़ें दिखती है कि आपने डाइवर्सिटी कितनी गेन की है अपने टाइम में, तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। यहाँ जो क्लब्स हॉस्टल के एक दूसरे के साथ मैचेस और वो सब हैं, तो कुछ चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इन पर्टिकुलर चीज़ों से। तो वो सर आईक्यू वाली बात हुई थी, वो मतलब मैं तो कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ। अगर आईक्यू हाँ यार, ये अगर क्या हम बात है? अगर हमारे पास आईक्यू नहीं है ना, तो फिर आप तो अप्लाइड चीज़ें पढ़ रहे हो, हम तो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। तो अगर फंडामेंटल्स ही है यार, मतलब उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जस्ट यही हमारा पर्पस था कि यार जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो भी आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है वो हम दिखाए, और उनसे जाने की वो किस प्रकार से जो है वहाँ पे अपने एकेडमिक्स को परस्यू कर रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है, एक्टिविटीज़ होती है, वो सब कुछ जो इस वीडियो में दिखाया। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए आईआरआई वाला। इसी प्रकार से जो है अनफिल्टर्ड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।